अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आता है, या फिर जो फूल आया हुआ है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, या फिर आपके पौधे पर जो छोटे छोटे वह फल हैं वह काले पड़ कर के यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजर बताएंगे जिनसे आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन के पौधे से फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस बैंगन के पौधे पर छोटे छोटे फल आना शुरू हो चुके हैं। और भी दोस्तों हमें इस बैंगन के पौधे पर आपको फल दिखा देता है किस प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आए हुए हैं। तो दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं, हमारे इस बैंगन के पौधे पर जैसे काफ़ी ढेर सारी फ्लावर बड़ बनना शुरू हो रहे हैं। इन्हीं में से 2 से 3 दिन के बाद छोटे छोटे फल बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों जब भी आपके बैंगन के पौधे पर इस प्रकार से फ्लावर बड़ आना शुरू हो जाए तो उस टाइम पर आपको अपने बैंगन के पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल फूल आए हुए हैं या तो वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाएंगे, या फिर आपके बैंगन के पौधे पर छोटे छोटे जो फल हैं वह काले पड़ करके सूख जाएंगे। तो दोस्तों इस समय आपको बहुत ही कम पानी डालना है, जितना पानी डालना है जिससे आपका पौधा जीवित बना रहे। दूसरा कार्य आपको पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और साथ ही साथ पौधे की रूट्सों को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। गुड़ाई करने के साथ साथ दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगेगी, जैसे कि आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकती हैं। तो दोस्तों अगर पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इस बैंगन के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे फल फूल आना भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आ रहे हैं लेकिन उसमें पानी भी बहुत कम डाल रहे हैं, फिर भी जो है छोटे छोटे फल फूल जो हैं फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे फल हैं वो काले पड़ कर के सूख जाते हैं। तो दोस्तों यह रीज़न होता है पॉलिनेशन का। अगर पौधे पर अच्छी तरीके से पॉलिनेशन नहीं होता, उस पर जो छोटे छोटे फल फूल हैं वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाएंगे, या फिर छोटे छोटे जो फल हैं वह सड़ कर के यानी कि काने पड़ कर के सूख जाएंगे। तो इस समय पर दोस्तों आपको हनी ले लेना है। 1 लीटर पानी में 25 ग्राम के लेकर के आपको अच्छी तरीके से पौधे पर स्प्रे कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपके पौधे पर जो है अच्छी तरीके से मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी। एक दूसरे फ्लावर पर बैठने से पौधे के जो फल हैं उनका पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। गुड़ाई करते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको जिस तरीके से गुड़ाई करनी है जिससे आपके पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पौधे की गुड़ाई करके बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि आप सामने मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं, ये दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट को दोस्तों मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस बैंगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट को चारों तरफ डाल देते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस वर्मी कंपोस्ट को जैसे इस पौधे की गुड़ाई की थी उसमें चारों तरफ डाल करके रेडी कर दिया है। इतना काम करने के बाद में आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है, जैसा कि आप सामने मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये हमने NPK 12-32-16 ले रखी है। NPK 12-32-16 को भी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम इस बैंगन के पौधे में जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट को डाला था उसी प्रकार से डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस NPK 12-32-16 को भी उसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको दोबारा से गुड़ाई कर देनी है, या फिर आपको सॉइल में अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से मिक्स कर देना है। क्योंकि दोस्तों हम गुड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पौधे में जो सॉइल है उसमें जो काफ़ी नमी होने के कारण से जो मिट्टी है वह हाथों से चिपकने के कारण से हम इसकी द्वारा से गुड़ाई
कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोबारा से गुड़ाई करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। आपको कौन से और किस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाने हैं और कैसे आपको पौधे में यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर काली बर्तन में मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए सरसों की खली ले रखी है। सरसों की खली को दोस्तों मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इस सरसों की खली को इस काली बर्तन में डाले देते हैं। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ कौन सी लेनी है वह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरे हाथ में जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं ये हमने पोटास ले रखी है। पोटास से दोस्तों पौधे में गर्माहट बनने लगती है और पौधे की जो रूट्स हैं वो काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़ने लगती हैं। और मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने से होता क्या है कि पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम इन दोनों चीज़ों का यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके और इसमें साथ ही साथ पानी डाल करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को हम इस बैंगन के पौधे में यूज करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस फर्टिलाइजर को इस बैंगन के पौधे में यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस बैंगन के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। धंधी ले रही है का